नाज़रीन, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुमैरा कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपना एक शानदार मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है दी सल्तनत। अगर कोई कैश पेमेंट नहीं दे पाता है, 60 लाख वो वन शॉट में नहीं देता है और वो जाता है इंस्टॉलमेंट पे, तो क्या उसको उस सूरत में भी रेंटल इनकम वो जनरेट कर सकेगा? नहीं, इंस्टॉलमेंट में हम उसको वो नहीं देंगे, क्योंकि आपका पहले सवाल था कि एक बंदा वन शॉट पेमेंट दे रहा है, एक बंदा इंस्टॉलमेंट में चला रहा है। इंस्टॉलमेंट वाले को तो हमने वैसे ही एक अच्छी सहूलत दे दी है कि यहाँ पे बहरिया में सारी चीज़ें जो है ना ऑन कैश पेमेंट पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट्स को 3 सालों की ड्यूरेशन पे लेके जा रहे हैं। 3 साल की ड्यूरेशन पे हम उसकी 36 इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं। 36 इंस्टॉलमेंट है, कुछ अमाउंट उसकी पोजीशन में, कुछ एडवांस में डाला हुआ है। तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप पैसे पे कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम उसको रेंटल वैल्यू नहीं दे सकते। जबकि जो बंदा वन शॉट पेमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा होगा उसके अगेंस्ट हम उसको बेसिकली एक डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, जो कि हम उसको मंथली बेसिस पे देंगे। अच्छा, जैसे कोई क्लाइंट अगर हमसे ये सवाल करता है या वो ये जानने की कोशिश करता है कि अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीशन के बाद वो कहता है कि उसका अपार्टमेंट जो है वो रेंट आउट कर दिया जाए, तो क्या इस सूरत में प्रोग्रेसिव फैसिलिटेट करेगा? और अगर फैसिलिटेट प्रोग्रेसिव वाले करते हैं तो उस सूरत में फिर कितना % टोटल अमाउंट में से वो क्लाइंट को पे करेंगे और कितने हिसाब से रेंटल इनकम उनको मिल सकता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब? ओके, गुड। मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि हम इस अपार्टमेंट्स को होटल अपार्टमेंट्स का नाम दे रहे हैं। होटल अपार्टमेंट से मतलब ये है कि अगर आप जिस दिन आपका सारा अपार्टमेंट रेडी हमारे पास होगा, फर्निश अपार्टमेंट होगा, ये होटल वाले हमने एक सेगमेंट्स में अंदर ये प्रोवाइड्स सर्विसेज रखी हैं कि आपका अपार्टमेंट जब बन चुका होगा, आप इसके अंदर रह रहे होंगे, आपके पास ये हम आपको ऑप्शन देंगे कि सर आप महीने में कितनी बार इसको अपार्टमेंट को यूज़ करना चाहते हैं। यूजुअली मैं यहाँ पे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जैसे जो ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं हम बार बार पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो उसमें वो चाहते हैं कि उनकी रेंटल इनकम भी उनको मिलता रहे और उनकी सेटिस्फेक्शन भी रहे। तो वो जाहिर है वो चाहेंगे भी आराम से 3 से 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और फिर पर मंथ उन्हें इनकम मिलती जाए, यानी कि हम इस बात को ओवरसीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें ओवरसीज़ क्लाइंट्स हो या ख्वाह वो वेदर इन पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री, जो भी क्लाइंट्स आपका होगा, इसका डेफिनेटली उसको बेनिफिट इस तरह जा रहा होगा। हम उसके साथ बेसिकली हम एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट की सूरत में हमने उसमें एक 5000 में एक लिमिटेड एक अमाउंट उसके लिए अप्लाई की है कि उसके रूम के अगेंस्ट में हम उसको 5000 रुपये कंपनी उसको पर डे के हिसाब से चार्जेस देगी। ठीक है। वो महीना नहीं आता तो 30 दिन में आप मल्टीप्लाई कर दें कि 5000 से तो उसको 1.5 लाख रुपया उसको रेंटल वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो इस 1.5 लाख को पूरी अमाउंट वो क्लाइंट को जाएगी क्या, या फिर इस 1.5 लाख में से कंपनी का भी कोई पार्ट होगा? यस, इसमें ये है कि जो 1.5 लाख रुपए की इनकम आ रही होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 2%, मतलब 50% इनकम जो कंपनी वाले इसकी अवेल कर रहे होंगे, 50% हम अपने जो कस्टमर हैं उनको दे रहे होंगे। वो इसलिए कि क्योंकि सारी इसकी सर्विसेज हम अपने बिहाफ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास इसका जो हमने स्टाफ हायर किया हुआ होगा उसको प्रोग्रेसिव कंपनी उसको सैलरीज वगैरह दे रही होगी। तो इसके अगेंस्ट में हमने ये तय किया जब एग्रीमेंट होगा इसकी मंथली जो इनकम होगी उसका 50% कंपनी लेगी, 50% कस्टमर लेगी। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई क्लाइंट ये चाहे, वो ये कहे कि इसकी जो डाउन पेमेंट है उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दूँ, ठीक है, और वो ये चाहे कि उसकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है? दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। अगर कोई क्लाइंट ये चाहे कि वो जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है यहाँ पर अपार्टमेंट, चाहे वो आइदर वो 1 बेड हो या 2 बेड हो, फर्निश हो या सेमी फर्निश हो या सिंपल अपार्टमेंट हो, बट वो चाहता है कि वो अपार्टमेंट जो है इंस्टॉलमेंट पे ले ले। अच्छा, जब वो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है, और अक्सर हमसे लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं, दैट्स वाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो अगर वो कहता है कि मैं डाउन पेमेंट ज़्यादा पे कर देता हूँ, तो क्या ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट जो है इंस्टॉलमेंट पे आएगा? एग्जैक्ट। देखें, आपने बेसिकली एक सपोज में फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको मैं बताना चाहूँगा, एक हमने अपार्टमेंट की कीमत रखी है 60 लाख रुपए। 60 लाख का 1 बेड अपार्टमेंट हम आपको फर्निश अपार्टमेंट दे रहे हैं। तो 60 लाख को हम किस तरह ब्रेकअप करेंगे? अगर उसकी जो हमने 10% उसकी हमने एडवांस पेमेंट रखी है, उसमें अगर वो 30% हमें दे रहा है, तो डेफिनेटली जो इंस्टॉलमेंट उसकी मंथली ज़्यादा लग रही थी वो हम उसका अप्लाई करेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट बेसिक वो डेफिनेटली वो कम हो जाएंगी। उसमें हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि भाई 10% हमें वो एडवांस दे, 36 इसकी इंस्टॉलमेंट होगी, बकाया जो रिमेनिंग अमाउंट होगी एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम उससे ले रहे हैं। ठीक है। तो इसकी जैसे ही डिस्काउंट इसका मतलब हमें एडवांस पेमेंट ज़्यादा होगी
तो डेफिनेटली उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी व्यूअर्स, जैसे कि हमारी मुख्तलिफ सेगमेंट्स जा रहे हैं दी सल्तनत के हवाले से, तो उसमें हमने आपको डिफ़ाइन कर दिया पेमेंट प्लान। चलें अब दी सल्तनत के कुछ स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अच्छा इसरार, बहुत खूबसूरत मॉडल है ये बना हुआ इसका दी सल्तनत का, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि इसी तरह से डिलीवर भी हो। ये बताइएगा कि एक फ्लोर पे जैसे आपने शॉप्स बताई हैं, यानी कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, तो एक फ्लोर पे कितनी शॉप्स अवेलेबल होंगी क्लाइंट्स के लिए? इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर 15 to 20 हमारे पास शॉप्स होंगी, जिसको मैं सेग्रीगेट किया है कि वहाँ पे मीट शॉप, वेजिटेबल शॉप्स, गोल्ड शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, बुटीक सेंटर्स, आपके लेडीज़ जिम, और इसके अलावा सैलून, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, ये हम तो वहाँ पे बेसमेंट में दे रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे हमने इसको अलग से सेग्रीगेट किया है, वो इस तरह उसके ऊपर हम एक रेस्टोरेंट दे रहे हैं, और इसके साथ ही हम जो है ना कम्युनिटी हॉल बना कर दे रहे हैं, और एक कॉफ़ी शॉप्स दे रहे हैं। लिफ्ट को जैसे आप लिफ्ट से एंटर होते हैं तो सामने आपको कॉफ़ी बार नज़र आएगा, जिसके अंदर आप बैठ के अपनी कॉफ़ी पी सकते हैं, और साथ ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, और साथ हमने इसके अंदर कम्युनिटी हॉल को इंट्रोड्यूस करवाया है। कम्युनिटी सेंटर इस वक्त तक किसी भी बंदे ने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। कम्युनिटी सेंटर, जो कम्युनिटी हॉल होगा, वो बेसिकली इसलिए होगा जो लोग इस प्लाजे के अंदर रह रहे होंगे वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जब भी उनके मंथ में एक या दो मीटिंग्स हुआ करेंगी, सारे जो इस अपार्टमेंट के रहने वाले ओनर्स हैं वो इस कम्युनिटी हॉल के अंदर बुलाए जाएंगे, उनको रेस्टोरेंट से खाना प्रोवाइड किया जाएगा, उनके मसले मसाइल को सुना जाएगा। तो ये बेसिक, और इसको दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि अगर किसी के घर में कोई छोटा मोटा सा इवेंट हो रहा है, इंगेजमेंट का इवेंट है या आपका बर्थडे पार्टी हो रही है, वो कम्युनिटी हॉल का बंदा उसको रिजर्व करवा के उसको सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि शॉप्स का मिनिमम साइज़ क्या है और मैक्सिमम साइज़ क्या है? इसके अंदर अभी हम इसके साइज़ पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अंदर देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ की जो शॉप्स होती हैं 300 स्क्वायर फीट की भी हैं, 150 स्क्वायर फीट की है, मैक्सिमम जो है 500 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। अच्छा इसरार साहब, इसकी रूफ टॉप बहुत खूबसूरत है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखें जी, रूफ टॉप ये मैंने आपको बेसिकली पहले बताया था कि ये 4 प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो 4 प्लॉट्स के ऊपर हम देखें तो बहुत बड़ा एरिया हमारे पास बचता है। जो हमने ये सामने ऊपर जो गुंबद दिए हैं, इस गुंबद के नीचे भी हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट इसके लिए हमने मुख्तस किया गया है कि हमने डिज़ाइन किया है कि जो लोग वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो इसके नीचे वो बैठ के सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक हमारे पास बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है और जकूज़ी है वहाँ पे। तो ये 4-5 चीज़ें वहाँ पे दे रहे हैं रूफ टॉप पे। इंशाल्लाह बेसमेंट से लेकर आप रूफ टॉप तक इस बिल्डिंग को देखेंगे, कोई चीज़ खाली नहीं होगी, हर चीज़ इंशाल्लाह बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है सर साहब, आज बहुत सारे सवाल अभी मेरे जहन में थे, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है और दौरानिया भी हमारे पास बहुत कम होता है यूजुअली यूट्यूब पे, तो आपको फिर हम मज़ीद सेगमेंट में जो है ज़हमत देंगे और आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे।